एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस अभी बजे हैं 8 और बस चाय पी चुके हैं, अपने अपने काम में लगे हैं। मैं जाती हूँ किचन में, मैंने मशीन लगाई है, कपड़े धुल गए हैं सुबह सुबह ही और सूखने भी डाल दिए हैं। और अब जाती हूँ किचन में, पूजा के पापा के लिए बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ गाइस मूली के परांठे, क्योंकि अभी सीज़न है। मूली गए, गोभी तो चलो फिर भी कम ला रहे हैं, पर मूली तो आती रहती है। मूली तो मैं बीच में लेती रहती हूँ। मूली, प्याज, पनीर, आलू, यही परांठे बनते हैं। तो आज जो नंबर लगा है, आज लगा है मूली के परांठों का, और अच्छे बनते हैं बड़े। तो काकू भी सो रहा है, वो भी उठता है थोड़ी देर में, उसको भी उठाती हूँ, वो भी ब्रेकफास्ट कर लेगा। और साथ साथ पूजा के पापा की जो दुकान की पानी की बॉटल है वो ख़त्म हो रखी है, वो भी छोड़ के आना है। उसने एक दो काम करने हैं, तो बॉटल थोड़ी सी भर तो दी थी उसने, लेकिन थोड़ी सी खाली अभी और पड़ी है, तो बस वो भरता है। तो मैं जाती हूँ सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाने की करती हूँ तैयारी। गाइस दो दिवाली बनने से क्या हुआ कि विश्वकर्मा डे भी 2 दिन बना। दीदी बता रही थी कि हमारे वहाँ विश्वकर्मा डे जिया जी ने आज बनाया, और मैंने कहा पूजा के पापा ने 1 दिन पहले। तो जो उस लाइन पे था सभी ने उसी दिन बनाया है, सब ने अलग अलग हो गए ना सारे। तो गाइस त्योहार का तो कुछ पता ही नहीं चलता, सब अलग अलग हो गए, कोई किस दिन बना रहा है। दिवाली भी ऐसी हुई है, किसी ने 31 को बनाई है, किसी ने 1 को बनाई है, सबका अपना अपना जैसे लगा। पर 31 को तो पूरा दिन ही दिवाली थी। 1 को कहते हैं टाइम, जितना टाइम था उसी पे थी, तो लोगों ने उसी टाइम के अनुसार जो पूजा करी है। तो जैसे मंदिरों में जैसे सबने पूछा, तो बाकी जो हमने 31 को करी थी। तो हम, और जैसे हमने आसपास पता किया, कोई 1 को भी कर रहा था। हमारे में ही नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है उन्होंने 1 को बनाई, तो गली में सामने भी 1 को बनी। तो ऐसे ही सबके त्योहार अलग अलग, उसी हिसाब से विश्वकर्मा डे भी आगे पीछे हो गए। कोई 1 को बना रहा है, कोई 2 को बना रहा है। टीका तो एक ही दिन है ना, भैया दूज है? नहीं 2 नहीं है, एक ही दिन है। मैं हाँ, तो ये शुक्र है। चलो, तो हमारे में तो गाइस ये टीके का भैया दूज नहीं है। कईयों में होता है, कईयों में नहीं होता। मम्मी ने हमारा नई शुरुआत करी है, तो आगे पूजा में भी मेरे को लगता है पूजा में भी नहीं है, शायद पूजा में भी नहीं है, और हमारे में भी नहीं है। तो कईयों को है, तो जिनके घर में जिनको है तो वो कल की बहनें अपने भाई के घर जाने की तैयारियां करेंगे। खैर हमारे तो नहीं है, हम वैसे मम्मी घर चल जाएंगे, कोई बात नहीं। भैया दूज है नहीं है, जब मर्जी मम्मी के घर जा सकते हैं, तो हम वैसे ही चले जाएंगे गाइस। पूजा के पापा भी जा चुके हैं, और नाश्ते में मूली के परांठे नहीं बताए, प्याज के बना लिए। कह रहे हैं दोपहर को बना लियो मूली के। तो मैंने कहा चलो दोपहर को भी कुछ ना कुछ बनाना होता है, सब्जी का भी दिल नहीं कर रहा था बनाने का। मैं कहा दोपहर को मूली के परांठे ही बनाती हूँ। तो गाइस अभी गए हैं पूजा के पापा, क्या मानो कि पूरे साल में मुश्किल से एक छुट्टी होती है, वो करते ही नहीं है। तो पता नहीं क्या बात है, शुरू से, या आज का नहीं है, उनका शुरू से यही रूटीन है कि पूरे साल पे वो काम पे जाते हैं। अगर उनको घर में कहो ना छुट्टी कर लो, वो कहता है मेरा दिल नहीं लगता घर में, मुझे शॉप पे ही दिल लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको बिल्कुल बोलो कि आप जल्दी आ जाओ, तो वो बस इतना ही करते हैं कि 8 बजे आ जाते हैं। उनका 8 बजे होता है कि जल्दी आ गया, नहीं तो 10 बजे के करीब आते हैं। तो मैं इनको कहती हूँ कि आप छुट्टी तो कम से कम कर लिया करो। कहता है नहीं, मेरे से घर में बिल्कुल आराम नहीं होता, मेरा टाइम पास नहीं होता, मेरा शॉप पे ही होता है टाइम पास। तो उनकी शुरू से ये रूटीन है कि अगर थोड़ा लेट भी चला गया कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी आ गया, पर दुकान पे उन्होंने जाना ही जाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना जाएं बिल्कुल भी। चलो ये भी अच्छी आदत है, बिल्कुल भी छुट्टी। अगर मैं तो कभी कहती हूँ कि चलो घूमने चल पड़ो, हम चलते हैं कुछ है, तो घूमने में हम 8 बजे के बाद गाइस जाते हैं, और ये उससे पहले नहीं जाते। और पहले जब क्या होता था, जब हम पटेल नगर रहते थे, पूजा के पापा यहाँ शॉप थी, तो तब बच्चे भी छोटे होते थे, तो कभी कभार फिर ये जल्दी आ जाते थे, 5 बजे आ गए, 6 बजे। पर अब तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल आते ही घर में नहीं आते। और मैं भी उतना घूमने नहीं जाती कि मैं कहूँ, पहले मूवीज़ जाते थे, कुछ जाते थे, सब कुछ अब तो बिल्कुल ना के बराबर ही हो गया है। तो कोई बात नहीं, चलो जैसा है वैसे सही। और मेरा भी वैसे ही माइग्रेन है, तो मेरा मूवी की वजह मैं नहीं जा सकती, मेरा सर दर्द होता है। जैसे आवाज़ तेज होती है ना, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। तो मुझे वही कहते तू तो जाती नहीं, तेरी वजह से मेरा भी बंद हो गया। मैं कहा कोई बात नहीं, आपने जाना अकेले जाओ, पर अकेले जाते ही नहीं है गाइस। तो बस अब थोड़ी देर, काकू भी सोया हुआ, आज नहीं उठा, वो कह रहा है मेरे को आराम करना है। मैं भी जाती हूँ, मैं भी 1 घंटा सोती हूँ, जब तक रूमा आ जाएगी फिर करवाती हूँ घर का काम। तो गाइस बस अभी राजमा उबाल के आई हूँ, और तड़का लगाना है राजमा को। बस अभी चावल चढ़ाई हूँ, तड़का रह गया, जब तक पूजा के पापा भी काम से आ जाएंगे। और गाइस आज अभी भी बम पटाखे बज रहे हैं, और दिवाली इस बार बनी 2 दिन। तो पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन तो सीढ़ी पे इतना मच्छर कि पूछो मत। जैसे ही सुबह उठे, बालकनी में दुनिया भर का मच्छर, तो बस साफ किया उठते, क्योंकि पैरों में आ रहे थे। और सीढ़ी में देखा आज गाइस इतने मच्छर, सीढ़ियाँ भी साफ़ हो गई थी, लेकिन
आज दोबारा देखा इतना मच्छर, मैं बताऊं ऊपर की सीढ़ी में, नीचे की सीढ़ी में अनगिनत, जिसको कहते हैं लाखों के हिसाब से मच्छर थे जो मरे हुए थे। वो रात को सारे मर गए। सुबह फिर मैंने सारी सीढ़ियों पे सबसे पहले बालकनी से लेके नीचे की सीढ़ियों तक झाड़ू लगाया, तो तब जाके चलने की लड़ाई कोई नहीं। तो जैसे पैर रख रहे थे मच्छर 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 मर रहे थे पैरों से। और तो पूजा पापा कहते हैं सबसे पहले झाड़ू लगा, उसके बाद और काम करते हैं। तो सबसे पहले लगाया झाड़ू, उसके बाद मच्छर का सारा हटाया। तो गाइस आज बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, आज तो कोई दीवारों पे नहीं आ रहे, कुछ नहीं। पर बम पटाखे देखो अभी भी पूरी आवाज़ें आ रही है, बम पटाखे पूरे उससे जल रहे हैं अभी भी। तो गाइस जाती हूँ अंदर और सबसे पहले लगाती हूँ राजमा। तो गाइस बस तड़का लग गया है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, यहाँ चावल भी बन चुके हैं। तो बस यहाँ राजमा उबले हैं गाइस, ये देखिए। तो बस अब डालती हूँ इसमें तड़का और इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे राजमा के साथ पकाती हूँ। तो गाइस मुझे ग्रेवी थोड़ी कम लग रही थी तरी, तो मैंने इसी पैन में तड़का डाल के उसमें पानी उबलने के लिए रख दिया। मैं कहा थोड़ा इसमें मुझे चावलों के हिसाब से देखिए थोड़े कम लग रहे हैं, तो थोड़ा सा और डालूंगी। 10 मिनट और रखूँगी तो वो भी सूख जाएगा। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना इसको उबाल के इसमें डाल देती हूँ। तो गाइस दिवाली की ये जो वाइब्स है लाइटों वाली मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सामने भी देखिए पूरी गली में हमारे, ये देखिए देखिए गाइस बहुत अच्छी लगती हैं, सबकी लाइटें जलती हैं। और मुझे सामने वाला कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, ये पिंक एंड वाइट में बहुत सुंदर लग रही है। और ये मकान अभी बन रहा है, अभी भी बना नहीं है। तो लड़ियाँ लगा गए हैं अपने घर में, अभी आए कोई नहीं है इसमें, अभी तो काम चल रहा है गाइस। राजमा सीटी लगाने रख दी मैंने 2। मैंने कहा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे राजमा और जो पानी मैंने और डाला है। तो मैंने कहा 2-3 सीटी लगा देती हूँ और जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो भी पूरी हो जाएगी। तो मैं थोड़ी देर बाहर बैठ गई, मच्छर है पर उतना नहीं है, पहले तो बहुत ज़्यादा था। तो थोड़ी ठंडी हवा भी आ रही है, मैं कहा चलो थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ। पर 1-2 काट रहे हैं मच्छर। तो काकू भी अंदर बुला रहा था, मम्मी आ जाओ खाना। मैं कहा चलाती हूँ 5-6 मिनट, थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ। तो बाहर की थोड़ी हवा लेती हूँ फिर अंदर जाती हूँ, गाइस काकू के पास बैठती हूँ। आज काकू की छुट्टी बड़े दिन बाद हुई है, काकू की 2 दिन से छुट्टी है गाइस। तो कल काम पे जाएगा काकू। तो बस अब काकू के पास बैठती हूँ, थोड़ी बातें करती, इतने में पूजा के पापा भी आ जाएंगे। तो बस फिर खाते हैं राजमा। तो गाइस एक कमेंट आ रखा था 3-4 दिन पहले कि हमेशा पूजा पूजा करते रहते हो, कभी काकू काकू भी कर लिया करो, कभी उसकी भी पसंद की कोई चीज़ ले लिया करो, आप तो एक ही को ज़्यादा वो देते हो। तो गाइस ऐसी बात नहीं है, मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं, बल्कि काकू पूरा ध्यान देता है मेरा। मैं आपको बताऊं काकू पूरी मेरी केयर करता है, पूरा ध्यान देता है। कोई परेशानी हो, कोई मेरी तबीयत ख़राब हो, काकू का पूजा के पापा हमेशा मेरे साथ खड़े हैं गाइस। पूजा तो जैसे अगर कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी रहती तो नहीं, मैं देखो बच्चों को परेशान कर सकती। ये जो 2 मेरे साथ रहते हैं पूजा के पापा और काकू, ये बराबर मेरे को देखते हैं। ऐसी वही कई सोचे नहीं काकू क्या, आप लोग सोचते हो काकू की बिल्कुल बात नहीं करती पूजा के पापा। तो गाइस वो मुंह पे चढ़ा हुआ है पूजा के पापा, काकू के पापा मुंह पे चढ़ा ही नहीं हुआ, बात ही हो जाती है। या तो मैं नाम लूँ, नाम लेती नहीं हूँ, फिर आप बोलोगे नाम ले रही है, तो नाम नहीं लेती, तो मैं सीधा डायरेक्ट बोलती हूँ पूजा के पापा। तो पूजा के पापा मुंह पे आदत चढ़ी है, बड़े बच्चे का ही नाम हमेशा होता है। तो मम्मी है ना, मम्मी के घर जाते हैं तो मम्मी को हमेशा ललिता की मम्मी, अब मम्मी को हेमा की मम्मी तो कोई नहीं बोलता, अगर गली मोहल्ले वाले जो मम्मी के हैं। तो ऐसे ही बड़े का ये हम सोचे कि नहीं हमारा नाम नहीं, क्या हम अपनी माँ की अपनी औलाद नहीं है कि एक ही का नाम लेती है, ऐसा नहीं होता। तो भाई काकू भी, दोनों बच्चे मेरे ही हैं, काकू कोई अलग से नहीं है कि काकू का हम फ़र्क कर रहे हैं। काकू के साथ कोई फ़र्क नहीं होता गाइस, काकू के साथ भी पूरा जो पूजा के साथ होता है वही काकू को देते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, दोनों बच्चे मेरे लिए बराबर। तो गाइस डिनर हो चुका है, बस जैसे हमने बताया था कि राजमा चावल बनाए हैं, राजमा चावल खा के बस अब करते हैं 1 आध घंटा बैठे पूजा का। अब अपना कोई मूवी देख रहे थे तो मेरे को तो नींद आ रही थी, मैंने कहा चलो टाइम से सो जाते हैं। अभी टाइम से ही गाइस उठना होता है सुबह, और पूजा के पापा को भी काम होता है, उन्होंने सुबह काम पे जाना है तो टाइम से ही चले जाते हैं गाइस। तो बस, और काकू अभी तो काकू का तो मुश्किल है, काकू कह रहा है मैं थोड़ा लेट सोऊंगा, वो भी जागा हुआ, वो तो मुझे लगता है 1-1:30-2 बजे के करीब सोता है। तो मैंने बस अपनी दवाइयाँ खानी है गाइस, दवाइयाँ खाती हूँ अपनी, और क्या कहते हैं 1 आध गोली और खानी है एक्स्ट्रा में भी, वो भी खाती हूँ। आज मेरे को थोड़ा जिस मेरे को डॉक्टर ने बोल रखे जैसे लंग्स में पानी चला जाता है कुछ है, तो उसकी एक गोली होती है जो एक्स्ट्रा मैं लेती हूँ, वो रात को ही कोशिश करती हूँ मैं लूँ, क्योंकि दिन में ना मुझे कभी आना जाना होता है, मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो वो गोली मैं रात को ही लेती हूँ, अगर रात को उठ भी गई 3-4 बार तो मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं होती। तो अब बस वो भी गोली लेती हूँ, और अपनी सारी दवाइयाँ, शुगर की तो दिन में लेती हूँ, बाकी जो हार्ट वाली है वो लेती हूँ रात की,
रात को, और जो दिन की दवाइयाँ वो लेती हूँ कोलेस्ट्रॉल वगैरह की। अब लेती हूँ बस गाइस, जाके दवाइयाँ खाती हूँ और उसके बाद करती हूँ सोने की तैयारी। उसके बाद मुझे आधे घंटे बाद मुझे पता नहीं चलता, नींद अच्छी आ जाती है मुझे, और टचवुड मुझे नींद अच्छी आती है। मैं नींद आराम से रात को सोती हूँ और सुबह नींद खुलती है मेरी। तो बस गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड।